राजपुर पहुंचे कमलनाथ और अरुण यादव। सिंधिया को बताए भूमाफिया और गद्दार, शिवराज को बताए झूठा और घोषणावीर। अशोकनगर के राजपुर गांव में रविवार को अशोकनगर कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोरे के समर्थन में हुए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अरुण यादव पहुंचे। दोनों नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। अरुण यादव ने सिंधिया को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि जिसे कांग्रेस ने माथे पर बिठाया, अनेकों पदों से नवाजा, जिसे केंद्रीय मंत्री बनाया, ऐसे सिंधिया ने हमारी मां कांग्रेस के सीने में चूरा गोपा है और एक दो नहीं बल्कि 23-24 विधायकों को लेकर उनका मुखिया बनकर भाजपा में शामिल हो गए। तो वहीं कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोला और उन्हें घोषणावीर बताया तथा कहा कि वह झूठ बोलते, झूठे वादे करते हैं और जेब में नारियल लेकर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि ये वोटों की नहीं, नोटों की सरकार है। नवभारत समाचार मुंगावली मध्य प्रदेश से भानु प्रताप सिंह दांगी। क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है? जरा जोर से बोलो, पत्रकारों को पता लगना चाहिए क्या हुआ था और वो गद्दार कौन था? मुझे नहीं सुनाई दे रहा, वो गद्दार कौन था? अभी भी नहीं सुनाई दिया मोदी के कान। वो गद्दार कौन था? आदरणीय कमलनाथ जी, एक शख्स जिसको कांग्रेस ने माथे पर बिठाया, अनेकों पदों से नवाजा, अनेकों बार सांसद बनाया, देश के केंद्र का मंत्री बनाया और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने के अपने कार्यकाल में जो उनने कहा सो करने का काम किया। ऐसे गद्दार व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमारी मात्र को, हमारी मां कांग्रेस के सीने में छोड़ा घूपा और मध्य प्रदेश के उन मतदाता भाइयों के, हमारे अशोकनगर के उन मतदाता भाइयों के साथ में एक धोखा करने का काम किया और उनके साथ उन गद्दारों का मुखिया बनकर एक दो नहीं 23-24 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए भैया? हमारी पार्टी में आपको क्या तकलीफ थी? आज से 1 साल पहले तो कांग्रेस उनकी मां थी और 1 साल में ही कांग्रेस से गद्दारी उनने कर दी। क्योंकि गद्दारी, इसका अंदाज आपको है। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, इस मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा कोई भू माफिया है, उसका नाम क्या है बताओ भाई? उसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उसी के पद चिन्हों पर चलने वाला इस अशोकनगर का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जज्जी है। गलत तो नहीं बोल रहा भाई लोगों? वही मुखिया और वही उस मुखिया का चेला अशोकनगर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बैठकर भू माफिया बन गए। हमारे के मिश्रा जी यहां बैठे, मुझे अभी बता रहे थे पिछले 6 महीनों से ग्वालियर में बैठकर इनका काला चिट्ठा, इनके परिवार का काला चिट्ठा इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया भी इन्होंने, आदरणीय कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदाता का जब स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उनका एक वफादार कुत्ता था, उसका भी स्वर्गवास हो गया। एक समाधि परदादा जी की बनी और दूसरी समाधि उस वफादार कुत्ते की जो ग्वालियर में बनाई गई और हमारे माननीय सिंधिया जी ने उस वफादार, ये तो वफादार नहीं है, ये क्या है? इन गद्दारों का एक वफादार कुत्ता था, उस कुत्ते की समाधि को भी
13 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। ये शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए, 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। एक कारखाना लगता है, 3 को मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल सकता है कि हमारा नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। पर शिवराज सिंह झूठ बोलते बोलते, मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं, 15 साल पूरे प्रदेश ने देखा स्कूल बिना शिक्षक के, अस्पताल बिना डॉक्टर के, डॉक्टर बिना दवाई के, खंबा बिना तार के और तार बिना बिजली के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। इसीलिए तो फैसला किया कि शिवराज जी आप किस काम के, 15 साल बाद इनको घर बिठाया। ये आज तस्वीर आप सबके सामने। तो इसलिए जब मैं महाराजा नहीं हूं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया है। आपने जो संदेश दिया था, यह संदेश था कि कांग्रेस महल में नहीं जाती, आना होता है तो महल कांग्रेस में आती है। सही बात है। तो ये